हार्वेस्टिंग आज एक हफ्ते से टल रही है, आज कल परसों में। आज तो मैं कर ही डालूंगी सबकी हार्वेस्टिंग। ये सभी दोस्तों विंटर की वेजिटेबल्स हैं। विंटर हार्वेस्टिंग तो वैसे मेरी पहले से भी चालू हो चुकी है, मैंने एक दो वीडियो में आपके संग शेयर भी किया है। लेकिन आज की जो हार्वेस्टिंग काफ़ी सारी हो रही है, इतनी सारी हो रही है कि मेरी टोकरियाँ छोटी पड़ गई इनको हार्वेस्ट करने में। दोस्तों मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। जो कुछ भी यहाँ होता है सब सीधे साधे ढंग से प्रैक्टिकल वे में आपके संग शेयर होता रहता है। तो हार्वेस्टिंग भी शेयर होगी और अपनी मेहनत से किया गया काम जब फल देने लगता है तो वो अलग सी ही खुशी देता है। और सीधे साधे ढंग से गार्डनिंग करते हैं और गार्डनिंग को एंजॉय करते हैं। तो ये जो मेरा वेजिटेबल है बैगन वाली, इसका प्लांट जो है ये अभी अगस्त सितंबर में लगाया था। तो ये पहला फ्रूट है मेरी इस जो नए प्लांट्स हैं इसका। तो फर्स्ट हार्वेस्टिंग है। थोड़ा जो छोटा था वो छोड़ दिया है, बाद में उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। दोस्तों इस साइड जो है मेरे लगे हुए हैं बैगन के पुराने प्लांट जो कि 1 साल से ज़्यादा के हो गए हैं। बहुत लोग कहते हैं कि पुराने प्लांट में फ्रूटिंग कम हो जाती है, लेकिन एक टेक्निक का इस्तेमाल करें जो कि मैं अक्सर करती हूँ, वो ये दोस्तों कि जब भी सीज़न चेंज होता है, जैसे कि गर्मी भर प्लांट फ्रूट कर देते हैं, इसके बाद जैसे ही बरसात शुरू होने लगती है मैं प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ। फिर उस समय खाद वगैरह दे देते हैं, तो जो नई ग्रोथ होती है फिर उसमें से फ्लावर्स अच्छे आते हैं। तो ये करिए कि अगर कोशिश करिए कि 6-6 महीने में प्लांट की प्रूनिंग कर दीजिए, तो आपके प्लांट में जो है फ्रूटिंग वगैरह अच्छे से मिलती रहेगी। यहाँ पर जो है सेम लगी हुई है जिसका कि नाम है सोड बीन, तलवार बीन्स। काफ़ी बड़ी बड़ी इसमें से फ्रूटिंग होती है और ये है दोस्तों 18 इंचेस के ग्रो बैग में लगी हुई हैं। इसकी भी हार्वेस्टिंग वैसे पहले से चालू हो गई है, लेकिन इधर जो था काफ़ी ये इसकी जो फ्रूट्स हैं काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, हार्ड भी हो गए हैं। तो मुझे लगता है अब ये बॉयल करके अचार ही बन सकते हैं इनके। और इसमें जो इस समय काफ़ी छोटी छोटी भी लग रही हैं, नई नई मतलब ये सेम बन रही है, तो उसको भी मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूँ, क्योंकि एक साथ सब तोड़ लो तो बल्क में हो जाती, फिर एक साथ सबकी कुकिंग हो जाती है। इसके भी जो 2-4 प्लांट्स और मैंने लगा दिए हैं, वो अभी 1 महीने पहले लगाए हैं, तो उसमें भी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, अभी बेल जो है वो फैल रही है। कभी किसी दूसरे वीडियो में दिखाएंगे जिसमें हम पूरे अपने गार्डन का टूर कराएंगे वो। तो ये देखिए कितनी सारी अभी से रेडी हो गई हैं। हम तो ट्रे छोटी सी लेकर के आए थे कि ज़रा सी वेजिटेबल हार्वेस्ट करेंगे, लेकिन जब निकलने लगी तो मुझे लगा कि हार्वेस्ट कर लो, फिर पता नहीं ध्यान आता है कि नहीं आता है। और नहीं हार्वेस्ट करो तो क्या होता है ये भी अभी दिखाएंगे। दोस्तों ये वाली धनिया जो मैंने ग्रो करी थी ये अक्टूबर की शुरुआत में कर दिया था, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो हम बताएं मिट्टी जो है ये कंपोस्टिंग वाली है, उसी में मैंने धनिया ग्रो करी थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसकी जो पत्तियां हैं उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा आ रहा, पूरा ग्रीन कलर नहीं आ रहा है, ऐसा प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो ये क्यों आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई कीड़ा मकोड़ा मुझे दिख नहीं रहा है। पत्तियों को आप देखिए सफ़ेद सफ़ेद सी ऐसी आ रही हैं, तो मुझे लगता है कोई न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है। अब न्यूट्रिएंट भी इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि कंपोस्ट इसमें इसी बोट प्लांटर में मैं कर रही थी, उसी में मैंने ग्रो करा है। मेरे वीडियोस को बहुत सारे एक्सपर्ट्स देखते हैं, तो भाई अगर आपको कुछ मालूम प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, क्योंकि हम लोग जो हैं आपस में एक दूसरे से ही सीखते हैं। कोई फंगस या कुछ भी नहीं लग रहा, बस वाइट वाइट ऐसे लग रहा, पूरी ग्रीन नहीं है पत्तियाँ। तो देखते हैं क्या है, बता सकेंगे तो बहुत अच्छा है। क्लोरोफिल की कोई प्रॉब्लम है, फोटोसिंथेसिस का कोई चक्कर है, पता नहीं। बहरहाल छोटी पड़ गई थी तो मैंने ये था ये दूसरी वाली बड़ी डलिया टेरेस में ही हमेशा रखी रहती, इसी को उठा लिया। ये मेरी है सरसों, देखिए इसको हार्वेस्ट नहीं करा तो इसमें फ्लावर्स बनने लग गए, मतलब हार्वेस्ट ही नहीं करा जब से लगी है। तो मैं सोच रही हूँ आज तोड़ ले, पीछे खट्टी पालक लगी हुई है तो हार्वेस्ट इसको भी कर लेते हैं। लगाया था कि इतना इंतज़ाम हो जाए कि घर में ही सब इतनी चीज़ें लगी हैं कि कभी भी सरसों का साग खाने का मन है तो आपका पालक है, खट्टी पालक है, मेथी है, ये सरसों का साग है, ये सब घर में ही मिल जाए, मुझे सब्जी वाले का वेट ना करना पड़े। तो बस लेकिन हार्वेस्टिंग की नौबत ही नहीं आई तो सब में फूल बन गया। ये खट्टी पालक है, लास्ट ईयर जो था इसके प्लांट्स में ख़रीद करके लाई थी गवर्नमेंट नर्सरी से, फिर उसी साल मैंने जो था
इसके सीड्स कलेक्ट कर लिए थे और अब देखिए इतनी सारी मेरे पास खुद ही उग आई है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि हमको सीड भेज दिया करिए, तो फ्रेंड्स इस बारे में हम माफ़ी चाहते हैं। मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं जाऊं पोस्ट ऑफिस वगैरह जाऊं और वहाँ इन सब चीज़ों को पोस्ट करें। नीचे की तरफ जो था चने का साग लगा था, जिसमें कि एक बार मैंने हार्वेस्टिंग करी थी, उसका वीडियो नहीं शेयर किया था, ऐसे ही तोड़ करके ले गए थे। ये जो है पालक लगी हुई है, जो ऊपर से देखिए पकड़ करके पूरा बंच ऐसे काट लेते हैं, तो नीचे से जो छोटी छोटी पत्तियां रहती हैं वो फिर मैच्योर हो जाती हैं। नहीं तो ऐसे एक एक पत्तियां तोड़ो ना तो बहुत टाइम लग जाता है। आपने अपनी बगिया में क्या क्या लगाया है प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, और कोशिश करिएगा ये पत्ते वाली सब्जियां इस समय हो रही हैं, मेथी, पालक, सरसों, धनिया, ये सब तो ज़रूर ग्रो कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाती हैं, हार्वेस्टिंग फटाफट करने को मिलती रहती है। इसमें भी अभी कीड़ों का कोई अटैक हो गया था, छेद हो गए थे, लेकिन हमने कोई कुछ भी यूज़ नहीं करा। एक बार बायो एंजाइम थोड़ा सा पड़ा था मेरे पास, उसका स्प्रे करा, वो भी एक ही बार कर पाए, ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। वैसे इस समय कीड़ा वीड़ा तो दिख नहीं रहा है, लेकिन पत्तियों में छेद है। इस बार मेरे संग ये प्रॉब्लम ज़्यादा आई है कि पत्तियों में छेद वाला कोई कीड़ा लग गया है ऐसे, जो कि तो ये देखिए इतनी सारी सब्जी हो गई मेरी, दूसरी बास्केट भी मेरी भरने लग गई है। ये मूली ये भी पहले लगी थी, ये बरसात के बाद वाली मूली है। मैंने जो था जहाँ से बीज लिया था वहाँ से पूछा था उनसे कि आपकी मूली मुझे बहुत अच्छी नहीं मिली अब की, तो वो कह रहे थे कि ये सीड जो दिए थे वो बरसात के तुरंत बाद लगता है, लेकिन शायद हमने देर कर दी थी लगाने में। एनी हाउ यहाँ पर भी टब में काफ़ी सारी वेजिटेबल्स मेरी ग्रो हो रही हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जब बीज डालो ढेर सारे पौधे होते हैं, जगह कम हो जाती है तो एक ही साथ लगा देते हैं। तो पहले तो मेरा हार्वेस्टिंग का मूड नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो हार्वेस्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि जगह खाली हो जाएगी तो दूसरी वेजिटेबल्स ग्रो होंगी। इस समय मेरी आजकल गोभी, बंद गोभी भी बहुत हुई है, गोभी ज़्यादा हुई है। बंद गोभी के प्लांट्स तो मेरी ही लापरवाही से ख़त्म हो गए थे, हम पानी डालना भूल गए थे। तो यहाँ पर जो है 3-4 मूलियाँ निकाल ली हैं। अच्छा, मूली को भी ग्रो करना बहुत आसान रहता है। अगर आपके पास 7-8 इंच की डेप्थ का कोई भी कंटेनर है तो ये जो है आपको 40-45 डेज़ में हार्वेस्टिंग मिल जाती है, फटाफट मिल जाती है। तो इतनी मूली देखिए मेरी हो गई हैं। दोस्तों जितनी सब्जियां हम ग्रो कर लेते हैं ये मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। यहाँ पर जो था मेरे पिछले साल के सीड्स पड़े थे मिर्च के, हरी मिर्च के, तो मैंने ऐसे ही डाल दिए थे। उसमें से कुछ प्लांट्स निकल आए हैं, तो बाद में फिर मैंने उनको अलग अलग ट्रांसप्लांट कर दिया। बहुत छोटे प्लांट्स में फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई थी, तो इसको जल्दी से हार्वेस्ट कर लेते हैं ताकि प्लांट भी थोड़ा सा ग्रो होए। नहीं तो बहुत छोटे प्लांट पे फ्रूटिंग वैसे लेनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो फिर भी ज़्यादा है। लेकिन फ्रूटिंग जो है ये इतनी मुझे ज़रूरत भर की तोड़ी, वैसे तो और भी लगी हुई है हरी मिर्च। तो भाई ये भी देखिए इतनी हो गई, तो हमारे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा सब्जी है। सब्जियां हार्वेस्ट करके मैं फ्रिज में रखना भी पसंद नहीं आता है, चाहते तो थोड़ी थोड़ी करते, लेकिन आजकल जो है टेरेस में भी रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे कि दिवाली की सफाई का वीडियो बनाइए टेरेस का, तो फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी पहले से ही धीरे धीरे टेरेस में सफाई कर चुकी हूँ। तो ये मेरे मेहनत का फल है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।